हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और दिवाली का माहौल आप लोग इंटरटेन कर चुके होंगे। सारी चीज़ें आप लोगों ने कर लिया होगा और पढ़ाई पर आप फोकस कर रहे होंगे। उम्मीद तो यही कर रहे हैं। हम लोगों का चल रहा था फैक्टराइजेशन। क्या चल रहा था? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमने बहुत सारे टाइप बता दिए थे और बहुत सारे टाइप अभी भी बचे हुए हैं। तो पहले आप लोगों को शुरुआत में हम कुछ जज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे। उससे सबसे पहले आपको अपने से खुद से क्या करना है, ट्राई करना है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम थी बताइएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लिया करें, ठीक है। इस चैनल का नाम जैसा कि आप लोगों को पता है क्या है, पुअर्स ट्यूटोरियल्स। इस चैनल का नाम क्या है? पुअर्स ट्यूटोरियल्स, जो गरीब बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। और यहाँ पर बैक टू बैक लेक्चर्स आ रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के। फ़िलहाल अगर आप कहेंगे तो फिजिक्स के लेक्चर भी इस पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक। और क्लास 10th के भी लेक्चर आपके सामने जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेट मी चेक, क्या माइक इज़ ऑन? यस, एवरीथिंग इज़ क्लियर। यू हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है फैक्टराइज। क्या कीजिए? कह रहे हैं कि फैक्टराइज कर दीजिए। किसको करना है फैक्टराइज? सबसे जो पहला है जिसको आपको फैक्टराइज करना है वो है x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 9। अभी तक जो पढ़ाया गया है उसी के बेसिस पर ये है और पिछले लेक्चर के बेसिस पर कह सकते हैं ये है। आपको फार्मूला हमने बताया था x² माइनस y² इक्वल्स टू x प्लस वाई x माइनस वाई। उसी फार्मूले पर बेसिस पर है ये क्वेश्चन। हमने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। या फिर आप फार्मूला ऐसे कहते हैं a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो जैसा आप समझ में आए फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं, आइडेंटिटीज़ को आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे। x की पावर 4 है, क्या इसको x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइएगा। ठीक, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइक 3² लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने a² लिख दिया, यहाँ पर हमने b² लिख दिया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में, तो डोंट वरी, यू हैव टू सॉल्व जस्ट द क्वेश्चन, ओके। a² प्लस b² ऐसा आपको दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे प्लस लिख लें 2 और अगर ये 3 को a मान लें या b मान लें, 3 इंटू x², तो ये क्या लिखा गया? ये लिखा गया है a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा लिखा गया है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि 3 2 जा 6x² हो गया, जबकि जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पर क्या दिया गया है? 5x² दिया गया है और यहाँ पर हो क्या गया? 6x²। तो हमने एक x² इसमें से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। लेकिन हमारे सामने क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो है हमारा पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर किसका बना? x² प्लस 3 का ये बन गया होल स्क्वायर और माइनस x² बन गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? a² माइनस b² हो गया। तो क्या होगा? a प्लस b और a माइनस b। तो ये हो गया फैक्टराइज, क्योंकि ये आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ये आ चुका है। दैट मीन्स ये हो चुका है क्या? फैक्टराइज। क्या हो चुका है? ये हो चुका है फैक्टराइज। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे भाई को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आई थिंक यू हैव no problem because it's clear all.
चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग, और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो दूसरे क्वेश्चन में जो है समझ जाएगा। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चन जो है अब एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, जिसमें कुछ ऐड कर दिया जाता है, जिसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अपनी तरफ से यू हैव टू डू दैट थिंग्स और दोज थिंग्स योरसेल्फ, खुद से ही करना होता है उसमें। जब आप क्वेश्चन में ही कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट विल बी द टिपिकल क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, अगर हम x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी। ये लिखा गया a स्क्वायर, और 1 को क्या लिखा गया, हमने लिख दिया b स्क्वायर, ठीक। क्या लिख दिया, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम 2ab का फॉर्म बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 हो गया, 1a हो गया और b हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर, क्या आ गया 2x स्क्वायर, जबकि यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर इसमें से क्या करना होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। बात समझ में आ रही है। ये क्या बन गया है, ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ठीक। आपने इसको क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यस, चाहे पहले आप प्लस लिख दीजिए चाहे पहले माइनस लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, ठीक है। तो फैक्टराइज ये हो चुका है। लेट मी चेक, आपको सब कुछ दिख रहा है। यस, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक और क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको बता दूं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। एक्स की पावर 4 प्लस 4, इसको क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि आपको उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में उसको लेकर के आपको आना है। ओके, क्लियर है किसी भी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसकी पावर 4 बन गया। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, बताइए क्या करें। क्या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर लिया जाए। अगर हम यहाँ पे करते हैं प्लस 2a मीन्स एक्स स्क्वायर, b मीन्स दिस, ठीक। तो हमने यहाँ पर ऐड किया क्या, 4x स्क्वायर, क्या ऐड किया, 4x स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। हमने यहाँ पर अपनी तरफ से 4x स्क्वायर ऐड कर दिया, ताकि ये पूरा नंबर क्या बन जाए, यहाँ से यहाँ तक का नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, बड़ी आवाज़ें आ रही है, वी हैव टू क्लोज माइक, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा गया और फिर 2x स्क्वायर लिखा गया। उसके बाद हमने सोचा कि इसको क्यों ना परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए, कुछ देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाने से। तो हमने इसको क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, 2ab से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन हमें करना पड़ा इसको ऐड। तो इसको जब हमने ऐड किया तो क्वेश्चन तो बदल जाएगा ना भाई, मेरे क्वेश्चन बदल जाएगा, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। ये क्या है, 2 2 ज़ा 4 और एक्स स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो आपका क्वेश्चन एज इट इज़ बना रहेगा। बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये हो गया होल स्क्वायर, और माइनस 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। एक बार फिर से ये a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आप लोगों को दिख रहा होगा और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x। ठीक, फिर से आ चुका है प्रोडक्ट के फॉर्म में। लेट मी चेक कि आपको सब कुछ दिख रहा है। यस, सारी चीज़ें क्लियर हैं। कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमको बता दे। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है? दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको अपने से ऐड करना पड़ता है, अपने से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक, एंड मेक ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का टाइप आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे फैक्टराइजेशन में, और हम लोग अपने आप को मजबूत बनाएंगे फैक्टराइजेशन में, और धीरे धीरे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देखिए, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये सब बच्चे कर नहीं पाते हैं। जब ढेरों क्वेश्चन के बीच में ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब शुरुआत होती है, जब उनको बताया जाता है तो सब कर ले जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस बीच में, सॉरी ये वायर डिस्टर्ब कर रहा है, जब क्वेश्चन बीच में आते हैं और सवालों के बीच में आते हैं, एक क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन का दिख जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए आपको पूरी तरह से सशक्त रहना होगा हर तरीके में, हर टाइप में। फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कराएंगे जब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाने के बाद। अभी फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चल रहा है, उसके बाद मेरे चैनल का नाम है पुअर्स ट्यूटोरियल्स। ठीक, इसको नहीं पता होगा, अब पता चल जाएगा। ठीक है, आप YouTube पे जाएं, सर्च करें पुअर्स ट्यूटोरियल्स, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको एक से एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आप पढ़ाई करते चलें हमारे साथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है फोर्थ, वो है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको कहा गया है कि इसको भी आप कर दीजिए फैक्टराइज, इसको भी आप क्या कर दीजिए फैक्टराइज। ठीक है, कह दिए फैक्टराइज, हम शुरू हो जाते हैं फैक्टराइज करना। तो इसमें क्या करेंगे बताइए, चलिए देखते हैं। हम तो सोच रहे हैं कि इसमें 1 ऐड कर दिया जाए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। क्यों? इससे फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर आ जाएगा 4 आ गया, और 4 आने से मीन्स क्या है कि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे -1 है, ये भी 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने +1 ऐड किया और -1 सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स यू हैव टू नो। ठीक, हमने क्यों किया ये बात हमने बता दी। ठीक है, अब शायद आपको ये दिख रहा होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, यानी ए स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ए स्क्वायर, और 314 मीन्स 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए मीन्स एक्स स्क्वायर और बी मीन्स 2, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया -1। ये परफेक्ट स्क्वायर अब दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या है ये होल स्क्वायर -1। -1 मीन्स क्या होता है? 1 का स्क्वायर भी -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब आप लोग को बताने की ज़रूरत है कि ये कैसे हो रहा है, ये आइडेंटिटीज़ हैं, पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई? पहले क्वेश्चंस को स्वयं से ट्राई किया करें, खुद से ट्राई किया करें, उसके बाद ही क्या आप देखा करें
सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखा करें। मेरी उम्मीद मेरा इंतज़ार करती है तुझसे प्यार। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप, कौन सा टाइप, चलिए फिफ्थ टाइप, शायद टाइप फिफ्थ, या कोई भी टाइप, उससे नहीं मतलब, आप जान रहे हैं ना कौन सा टाइप है, ठीक है। कोई सा भी टाइप हो, हमने टाइप फिफ्थ लिख दिया है, हमें नहीं याद आ रहा है हम कौन सा टाइप पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आई थिंक फिफ्थ ही होगा ये, ठीक है। ओके, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो फैक्टराइजेशन ये क्या है, ये है फैक्टराइजेशन यूजिंग, जिस भी आइडेंटिटी में आपको प्रोडक्ट का फॉर्म दिखता है, इसलिए वो सब फैक्टराइजेशन में यूज होता है। और जब खतरनाक तरीके से इस्तेमाल होने लगता है तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं खतरनाक। यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड, या और लिख दीजिए, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी अब जो फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें यूज़ होने वाला आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? किसका इस्तेमाल होगा? इस आइडेंटिटी का। और शायद मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में सबसे पहले होता है ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम थी यहाँ तक? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे रहे हैं कि अगर कहा जाए कि एक्स क्यूब प्लस 27, इसको कर दीजिए आप क्या? फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। तो ये आपको सीधे सीधे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि आपको दिख रहा होगा ये क्या है? एक्स का क्यूब है प्लस 27 है जो 3 का क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट दिख रहा है। दैट मीन्स सिर्फ आपको आइडेंटिटी लगानी है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए है एक्स, बी है 3, यानी माइनस ए बी। बात समझ में आ गई? ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9। ठीक, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोगों को, ध्यान से क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 डालिएगा। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है 2a प्लस 1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 का क्यूब। ठीक, 2a प्लस 1 का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ। तो आपको यहाँ पर तो डायरेक्टली दिख ही रहा है आप लोग को कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा ना मेरे प्यारे दोस्तों? मेरे प्यारे 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 नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है मेरे प्यारे साथियों? किसी भी स्टूडेंट, किसी भी मेरे दोस्त को, किसी भी मेरे प्यारे से साथी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं शर्माइएगा, बिल्कुल भी। मैं डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ जो पढ़ाया गया नहीं समझ में आया वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक, सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? ए प्लस बी, ये तो होता है ये फार्मूले में। उसके बाद होता है ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे देखिएगा 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 3a। अब 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 4a का स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बार बार नहीं बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइडेंटिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, आपको ये सारी चीज़ें अब आनी चाहिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 टू द 4a। ठीक, समझ में आई बात? प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab मीन्स 2a। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे माइनस है, 2a इंटू a कितना हो गया 2a स्क्वायर। ठीक, 2a माइनस 1 माइनस 2a और माइनस बाहर लगा यानी प्लस 2a। a इंटू 1 मीन्स a प्लस a, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस a। ठीक, 1 1 सा 1 माइनस का 1, लेकिन माइनस बाहर है तो प्लस 1। कोई प्रॉब्लम बताइएगा? देख लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को। 2a से ये 2a कैंसिल हो गया। ठीक, आ गया ये 4a स्क्वायर ये है और a स्क्वायर ये है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 5a स्क्वायर। क्या हो गए 5a स्क्वायर। और 5a स्क्वायर में से 5a स्क्वायर में से क्या कैंसिल होगा बताइएगा? 5a स्क्वायर ये हो गया और माइनस क्या है ये 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। बहुत ही आराम से आहिस्ता से बता रहे हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब a का टर्म देखिए 4a ये है और ये माइनस a है, यानी कितना हो गया 3a प्लस का 3a हो गया। ठीक, 1 ये है, एक 1 ये है 2 हो गया, एक 1 ये है यानी कि 3 हो गया, प्लस 3 हो गया। इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है, एक 3 बाहर है, एक 3 और कॉमन करना है, 3 3 जा 9a। ठीक, ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया है फैक्टराइज हो चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है फैक्टराइजेशन होने के बाद। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइए? एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? नहीं? यस, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं, सब समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे करिए, एक और क्वेश्चन कीजिए। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a क्यूब माइनस 0.216। इसको कर दीजिए आप क्या फैक्टराइज। इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, इसको क्या करना है फैक्टराइज। ठीक है, बिल्कुल भी लिखा हुआ है यूजिंग क्या आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब, आइदर a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें से आपको कोई आइडेंटिटीज़ लगानी है और फिर निकालना है आपको सॉल्यूशन। दैट्स वेरी इजी आल्सो। क्यों इजी है? क्योंकि a क्यूब दैट मीन्स a का क्यूब माइनस 216 आपको पता होगा 216 जो है वो 6 का क्यूब है। 6 36 छक्का 216। ठीक है, 6 6 36 इंटू 6 216 होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में 0.6 का क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि जब 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 लिखेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस पे आएगा, दैट इज़ ईयर 3 प्लेस पे डेसिमल है। बात समझ में आ रही होगी? आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने देंगे, मेरा वादा है। ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। लिखते हैं क्या है a माइनस 0.6, फिर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस फिर से 0.6a। ठीक है,
तो ये हो जाएगा a माइनस 0.6 और हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 0.6a और प्लस 0.36। ठीक, 6 6 36, 0.36 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में? नहीं है? आगे बढ़ें, चलिए। तेरे नबी पर खड़ा रहूँगा, दिवाली आई दिवाली आई दिवाली आई रे, दिवाली दीपावली। आप तो छुट्टी है, नहीं तो दिवाली में सबको इतनी छुट्टी मिलती, खुश हो जाते। तो ऑलरेडी छुट्टी है, पहले से खुश हो बैठे हुए हैं सबके सब। तो दिवाली में बड़ी छुट्टी मिलती है सबको, धनतेरस से लेकर के छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, छठ पूजा, भैया दूज, पता नहीं बहुत सारे त्यौहार होते हैं। सबकी छुट्टी मिला करके मिलती है सबको, एक बल्क में छुट्टी मिलती है इनको, एक साथ इतने खुश हो जाते हैं। लेकिन अब तो पहले से खुश हैं। कोरोना ने बच्चों को खुश कर दिया कि बेटा बैठो घर पे, आपको कहीं नहीं जाना है, स्कूल तो बंद ही रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। तो बात समझ में आ रही है? सारी जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ाई हैं वो आइडेंटिटीज़ आपको याद है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों? आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद हैं कि नहीं? याद रखिए, सारी आइडेंटिटीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हर आइडेंटिटीज़ को याद रखिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या बताया था इसका हम लोगों ने? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में था, फिर ब्रैकेट में क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बताया था। उसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटी हमने बताई थी। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो क्या होता था? तो जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है उसकी वैल्यू आ जाती थी किसके बराबर? किसके इक्वल? 3abc के इक्वल आ जाती थी। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा करना, चलिए। आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल और बढ़ाएंगे। प्रूव दैट 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 प्लस 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। डिवाइड किया जा रहा है इसको, पूरे नंबर को किससे डिवाइड किया जा रहा है? 0.87 इंटू 0.87 है ना, प्लस 0.13 इंटू 0.13 माइनस 0.87 इंटू 0.13। सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आएगा। सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना आएगा, बताइएगा आंसर। अच्छा, 0.87 जो लिखा हुआ है उसको हम मान लें थोड़ी देर के लिए a, और 0.13 जो लिखा हुआ उसको मान लें b। कोई प्रॉब्लम है? मान लिया तो नहीं प्रॉब्लम है, तो हम उसको लिख क्या सकते हैं ऊपर वाले को? ये है a क्यूब, क्या लिखा हुआ है? a क्यूब, क्या लिखा हुआ है? प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। ठीक, माइनस ए बी लिखा हुआ है, माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा लिखते हैं। और ये है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आपका आया ए प्लस बी, आंसर क्या आया आपका ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू थी 0.87 और 0.13 बी की वैल्यू। तो 0.87 प्लस 0.13 दिख रहा है, इसका आंसर क्या आ गया 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? दीज आर द वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, कहीं से कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसी के नीचे एक और क्वेश्चन कीजिए, एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, इसको कहा गया है कि आप कर दीजिए क्या, फैक्टराइज कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करना है। तो इसको दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम इसको चाहें दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना, एम एन वाला फार्मूला आप लोगों को पता है, ए की पावर एम होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन, बात समझ में आई। माइनस बी स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं ऐसा, यानी हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं। तो हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया तो क्या लगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स ए की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी की पावर हो गई कितना 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आ जाता है प्लस, प्लस आ गया कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसे उतार दीजिए, ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है क्लियर, फैक्टराइज होता दिख रहा है। यस, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, कहीं से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अच्छा, अगर हम इसी को चाहें a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ऐसा है, ऐसा है। ठीक, हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, a क्यूब स्क्वायर, जैसे हमने बताया था a की पावर nm भी लिख सकते हैं, a की पावर mn भी लिख सकते हैं। ठीक, माइनस बी क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये मेथड थोड़ा सा कठिन क्यों हो जाता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चंस हमको दिया जाता है तो हम स्क्वायर का क्यूब करके निकालते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर एक ही बार जो है आइडेंटिटी का इस्तेमाल, बड़ी वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो क्यूबिकल आइडेंटिटीज़ हैं वो बड़ी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों बार ही आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों बार ही आपको आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे नीचे तक इधर लिखते हैं पहले, चलिए यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा अभी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर ए माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी, और लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन हो गया है आपका, कम्प्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। ठीक, चूँकि यहाँ पर आपको सीधे फार्मूला ही लिखना था इसलिए बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जब फार्मूला से हटकर कोई चीज़ होगी तब आप लोग के लिए ये जो चीज़ें हैं दिक्कत कर जाएंगी। इसलिए हमेशा कभी स्क्वायर वाला मत यूज़ कीजिए, हमेशा क्यूब वाला ही यूज़ कीजिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कभी कभी आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर लग रहा होगा कि आज तक कुछ लोगों को गड़बड़ लग रहा होगा, तो गड़बड़ नहीं है भाई साहब। आप जब इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे भाई साहब, ये भाई साहब आपको मिल जाएंगे। अब आपके सामने एक जो है सवाल पैदा हो रहा होगा कि इसको हम लोग
इसको हम लोग इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स सर आप इसको फैक्टराइज करके हमको दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि ये जो आंसर आया है इस आंसर के इक्वल आया है। ये जो आंसर आया है इस आंसर की इक्वल तभी हम मानेंगे जब ये नंबर जो लिखा हुआ है इस नंबर को आप फैक्टराइज करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक, तो हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं आप लोग के लिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा। वहाँ पे दोनों आंसर अलग नहीं आए ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो दोनों आंसर अलग नहीं आए हैं। आप लोग को अलग दिख रहे होंगे लेकिन वो अलग नहीं हैं। कैसे नहीं अलग हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, है ना, है कि नहीं? कुछ बच्चे समझ गए होंगे, निकाल भी लिए होंगे कुछ लोग अभी तक। जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ तब तक कुछ लोगों ने निकाल भी लिया होगा कि दोनों इक्वल कैसे थे। कुछ बच्चे शाणे हैं, शाणे। देखिए कैसे, यानी कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए तभी हम मानेंगे। ठीक है, हम भी तभी मानेंगे। ठीक, जैसे हमने क्या किया, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 लिख दिया और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर था तो हमने इसमें एक और a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड कर दिया। लेकिन जब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन को तो हम बदल नहीं सकते ना, क्वेश्चन को तो हम चेंज कर नहीं सकते। ये क्या आपको दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा होगा, हम दिखा देते हैं आपको। ये है a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह है b स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर। दैट मीन्स 2a मीन्स है a स्क्वायर, b मीन्स है b स्क्वायर और फिर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलिए, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं? तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। दिखा? अब हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम ab का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हमने बताया था ab की पावर n, a की पावर n, b की पावर n, प्रूफ करके भी दिखाए थे। ठीक, याद आ रहा है सारी चीज़ें? सारी ऐसे ही सारी जो आइडेंटिटीज़ का भी इस्तेमाल करते चलेंगे, एक्सपोनेंट्स का भी इस्तेमाल हर जहाँ हो रहा है, जहाँ भी आप देख लीजिए हर जहाँ हो रहा है। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab और लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हमने इनके और इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। दैट मीन्स दोनों आंसर सेम ही सेम है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको बाद में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी फैक्टराइज कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको देख कर ही समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, अचानक से कोई काम नहीं होता, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। ठीक है, बताइए, मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए? सबको क्लियर है? कहीं से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बोलिएगा। एवरीथिंग इज़ क्लियर टू, आई थिंक कोई अभी तक प्रॉब्लम वाली कोई चीज़ अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई जा रही हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं। धीरे 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 हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक, आगे बढ़िए और जहाँ तक पॉसिबल हो सके अगर चीज़ें फैक्टराइज हो पा रही हैं तो आप एट लास्ट तक जो उसको फैक्टराइज करिए। ठीक, और अगर फैक्टराइज नहीं हो रही हैं तब आप छोड़ सकते हैं। ये जब ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना तो इन सब का महत्व तो बढ़ जाता है, इन सब का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वो इसलिए भी क्योंकि जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना
आपको उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना होता है। कई दफ़ा हम लोग जो आंसर निकालते हैं वो भी सही होता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया होता है वो फर्दर फैक्टराइज करके भी दे देते हैं कई बार, तो उनके आगे फैक्टराइज करना हमें नहीं मालूम होता, तो हम उस ऑप्शन तक पहुंच नहीं पाते। कई दफ़ा बच्चे चालाक होते हैं, एक एक ऑप्शन को पिक करते हैं और ऑप्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके आंसर से मैच कर जाता है, तो वो ऑप्शन उनके लिए सही हो जाता है। ये भी अच्छी बात है भाई, आंसर आना चाहिए आप लोगों का, आंसर आना चाहिए। तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आंसर आना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। चलिए कहाँ चलें, कहीं नहीं चलेंगे, यहीं रहेंगे। एक और क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन है a की पावर 7 प्लस ab की पावर 6, ऐसा दिया गया, इसको करना है फैक्टराइज। तैयार हो जाइए। a कॉमन कीजिए, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। अभी आया था आपका आंसर, क्या आया था? a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, नहीं माइनस था, वहाँ पर माइनस था, सॉरी वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला चीज़ तो हम नहीं लिख सकते, तो क्यूब लिखना ही होगा हमको। a क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी a स्क्वायर का क्यूब लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोई स्क्वायर वाला फार्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा ना फिर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कोई फार्मूला नहीं होता ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर का होल क्यूब, लिख दिया ऐसे, प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये तो है ही है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी। अब ए यहाँ पे कॉमन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख दिए यहाँ पर। ठीक, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या था? ए स्क्वायर, बी क्या था? बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए की पावर 4, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी की पावर 4। ठीक, और माइनस क्या होता है? माइनस ए बी होता है, तो माइनस ए इंटू बी लिख दिया हम लोगों ने। ए बी मीन्स ए ये है, बी ये है ना मेरे दोस्तों, ए ये है और बी ये स्क्वायर का टर्म्स है उसमें। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा, क्या इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं जैसे हमने पिछली बार किया था? नहीं कर सकते इस बार। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने यहाँ पर प्लस ऐड कर दिया या माइनस ऐड कर दिया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो इसका काम चट हो जाएगा, लेकिन जो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा ऐड करेंगे, तो उसके साथ फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दें, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दें, तो माइनस हमें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मीन्स है कि यहाँ से आप चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, आप यहीं पर चीज़ों को क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। यहीं पर आप एट लास्ट आंसर लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके ये आंसर लिख सकते हैं आप लोग। ये ए है, ये है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, इसके आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं धीरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखिएगा 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ऐसा क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है।
ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलिए करिए, कैसे करेंगे आप। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3p का क्यूब नहीं लिख सकते। 3 3 9 3 27, 3 तिया 9 तिया 27, p क्यूब हो गया। माइनस हमने आपको बताया था 216 किसका है, 6 का, 1/6 का होल क्यूब। ठीक, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब आती है, हमारे दिमाग की घंटी बजी कि कहीं ये ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं बन रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा चेक करने के लिए। 3a² भी होता है, तो a² मीन्स 3p का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर, b मीन्स 1/6। ठीक, फिर से प्लस करते थे, 3ab² प्लस करते थे, तो 3a क्या है 3p, और b² मीन्स 1/6 का होल स्क्वायर। ऐसा है कि अगर हमारा ये सारी चीज़ से मैच होती हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। चेक कर लेते हैं हम लोग। ये तो सही लिखा हुआ है क्योंकि ये हम ही लिखे हैं, ये भी सही है क्योंकि हम ही लिखे हैं, माइनस। अब चेक करना है सिर्फ आपको, चेक कर लीजिए कि 3 यहाँ पर है, p² तो खैर है ही है, और 3² और यहाँ पर है, और है 1/6, तो एक 3 से ये 2 हो गया। ठीक, तो 3 3 का 9/2, 9/2 यहाँ पर है, मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे लिख लीजिए p², ठीक, मैच कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस 3 ये है, 3p ये है, 1/6 × 6 है ये। ठीक, तो 3 से ये 2 हो गया, और एक 3 से एक ये 2 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, यानी 1/4p, यानी सब कुछ मैच कर रहा है। और हम इसको a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, -1/6 का होल क्यूब। ये हो चुका है फैक्टराइज। फैक्टराइज भी होता है मल्टीप्लिकेशन, इसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसको इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6 और फिर 3p माइनस 1/6, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को। यस, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बताइए कहीं पर कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है कहीं पर किसी भी स्टेप में, सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ रही हैं। ओके ओके, आगे बढ़ें, बढ़ा जाए। आप लोग दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हैं, कृपया ध्यान से सारे काम करें। किसी के मुंह पर, किसी के आँख में पटाखे की चिंगारी ना जाए, अदरवाइज़ अनहोनी हो सकती है। जान से बढ़कर त्यौहार कभी भी नहीं होता है। आप लोग त्यौहार मनाइए, बिल्कुल मनाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन का ख्याल रखते हुए मनाइए। लाइफ इज़ मच मोर देन एनी फेस्टिवल। एनी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, हर फेस्टिवल में आप अपने मापदंड तैयार कीजिए सही तरीके से, और ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ऐसा है इज इक्वल्स टू 3 a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसको इक्वल करना है 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए के, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए कौन करेगा प्रूफ, कौन करेगा? लेट मी चेक, सबको आज दिख रहा है सब कुछ क्लियर? इतना सीधे लिखने पर भी इतना टेढ़ा क्यों दिख रहा है? चलिए जाने दीजिए, जैसा भी दिख रहा है कोई दिखने दीजिए, जैसा भी दिख रहा है दिखना चाहिए आपको, सब कुछ दिख रहा है ना क्लियर? चलिए हमें 3 टर्म का तो क्यूब करना नहीं आता है, ठीक, तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं यहाँ पर, इसको लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी और इसका होल क्यूब लगा दें, यानी a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक, माइनस ए क्यूब और फिर माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ पर क्या आएगा प्लस सी क्यूब। यहाँ तक कोई स्टेप में कोई आपको प्रॉब्लम है? हमने ऐसे लिख दिया इसको, a प्लस बी प्लस सी को एक में कर लिया ताकि क्यूब करना आसान हो हमारे लिए, माइनस ए क्यूब और फिर माइनस में से कॉमन कर लिया तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब बचा। ठीक, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। बताइए कोई प्रॉब्लम है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बताइए कहीं से कोई दिक्कत? ये हो गया आपका ए क्यूब। खैर ए क्यूब तो यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है, ए क्यूब, ठीक, यहाँ पे प्लस ए क्यूब यहाँ पे माइनस ए क्यूब कैंसिल हो गया, दिख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपका आया b प्लस सी का होल क्यूब। b प्लस सी का होल क्यूब मीन्स b प्लस सी, ठीक, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये हमने क्या लिख दिया? b प्लस सी का होल क्यूब ऐसे रहने दीजिए यहाँ पर, और 3a b प्लस सी, ठीक, और ये है a प्लस बी प्लस सी माइनस। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं b प्लस सी
और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी सी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक। अब तीनों में से आपको क्या दिख रहा होगा? इस टर्म में से इस टर्म में से और इस टर्म में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा होगा आपको बी प्लस सी हम लोगों ने कर लिया कॉमन। ठीक, बी प्लस सी हम लोगों ने क्या कर लिया कॉमन, ब्रैकेट लगाए। यहाँ पे आ गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3a और ये भी आ गया a प्लस बी प्लस सी, ये भी आ गया। इनके पास क्या बचा? माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी बच गया। ऐसा हो गया यहाँ पर। चलिए, तो बी प्लस सी ये हो गया आपका, बी प्लस सी होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक, इसको लिख दिया हम लोगों ने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसको हम लोगों ने ब्रैकेट खोला तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी सी। ठीक, और ये आपका जो 3a प्लस बी प्लस सी, ऐसा सही है। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। ये क्या हो गया? b प्लस सी और 2bc और एक bc, ये 3bc प्लस 3a प्लस b प्लस सी। यहाँ तक मामला यहाँ तक पहुँचा। अब देखिएगा, क्या इन दोनों में से 3 कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? यस, यहाँ तक तो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, इसमें से हम लोग 3 कॉमन कर लिए। तो जब हम लोग इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 3b प्लस सी। अंदर क्या आएगा? अंदर आ जाएगा bc और ये a, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अंदर। क्या आ जाएगा? bc प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस AC। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत है? सब चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही हैं आप लोगों को? बताइएगा, नीचे तक दिख रहा है? यस, आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा है। थोड़ी सी जहाँ नीचे दिख रही होगी इसके है काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, लेकिन दिख यहाँ पे थोड़ा ही सा रहा है। काम हो जाएगा आपका। हो गया 3b प्लस सी। ठीक, हमको चाहिए a प्लस बी और c प्लस ए। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को कि अगर a स्क्वायर और ab में से हम लोगों ने a कॉमन कर लिया, क्या कॉमन कर लिया? a कॉमन कर लिया तो आया आपका क्या? a प्लस बी। ठीक, a प्लस बी और प्लस इन दोनों में से आपने c कॉमन कर लिया bc और ac में से क्या कॉमन हो गया? c। आया क्या? a प्लस बी। दिख रहा है? अब ऊपर लिखना ही पड़ेगा, या और ऊपर ले जाइए इसको, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा 3b प्लस सी और इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन कर लिया अंदर ब्रैकेट के अंदर, a प्लस बी कर लिया कॉमन। इनके पास बचा क्या? a, इनके पास बचा c, इनके पास बचा a, इनके पास बचा c। अब बात समझ में आई? ये क्या हो गया? 3b प्लस सी, a प्लस बी और a प्लस सी। ऐसा प्रूव्ड हो गया आप लोग का? प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। एवरीथिंग इज़ क्लियर? लेट मी चेक अगेन। नीचे दिख नहीं रहा है ना? नीचे दिख नहीं रहा है।
इस स्टेप में आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये स्टेप दिखेगा, अभी दिखेगा आप लोगों को। इसमें से ये तो दिख रहा है ना ए स्क्वायर, और ये ए भी दिख रहा है। अब इसमें से हमने ए कॉमन किया, क्या कॉमन किया, और ऊपर लिख देते ए कॉमन किया, तो बच गया ए प्लस बी, ब्रैकेट में है ए प्लस बी, दिखा। इन दोनों में से बी सी और ए सी में से क्या कॉमन किया, सी, बचा क्या, सी कॉमन किए, ए प्लस बी बचा। अब सही है। अब इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन किया, ए प्लस बी कॉमन किया, अब इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी कॉमन किया, इनके पास बचा ए, इनके पास बचा सी, ये लिख दिया। ठीक, अब आपका देख रहे हैं ए प्लस बी ए प्लस सी आ गया, प्रूफ हो गया। अब दिख रहा है, यस अब दिख रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है बताइएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, बताइए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको ट्राई करना चाहिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या जाएं, छोड़िए, चलिए बहुत क्वेश्चन करा लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और क्वेश्चन मैं कराता, लेकिन टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आप जाइए, जितने क्वेश्चन कराए गए उस सबको रिवाइज़ कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। उम्मीद है सब कुछ अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। बेसिक लेक्चर था और अच्छे क्वेश्चंस भी थे, समझदारी भरे क्वेश्चंस भी थे, ठीक। और आगे मैं आपको और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे जैसे आपका टाइप बढ़ता जाएगा, मिसलेनियस टाइप आप पहुँचते जाएंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड एवरीथिंग विल बी टिपिकल आल्सो, ठीक। थैंक यू वेरी मच।